हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा हमने पिछली बार जो वीडियो था उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जो हमारा फोर्थ चैप्टर है इसके अंदर हमने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो पढ़ ली थी। और मैंने आपको कहा था कि हम अगली बार जो है वो सेकंड वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग यानी आयनिक और कोवेलेंट तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे। हम एक नई तरह की बॉन्डिंग जो है वो पढ़, इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड है ये दिया था परकिंस ने। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह फॉर्म होता है और उसके जो हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो परकिंस ने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड दिया था। अब इसके बारे में हम सबसे पहली बात तो व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जो बनता है दो एटम से, जिसके अंदर एक एटम तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है लेकिन दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। हमने जैसे कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, और शेयर का मतलब है दोनों बराबर अपना कंट्रीब्यूशन करते थे। अगर जैसे हाइड्रोजन की बात करें H2 की, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे थे। ऑक्सीजन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। नाइट्रोजन एटम के अंदर दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर एक एटम तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर एक एटम जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड डोनर एटम, और जो एटम उसको एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को और अपना ऑक्टेट पूरा करता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको हम जैसे हम कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर एक लाइन से शो करते थे कि उन्होंने आपस में एक लाइन अगर है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, डबल लाइन है तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं तो ट्रिपल लाइन बनाते थे। लेकिन इसके अंदर हम एरो मार्क दिखाते हैं। एरो रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरफ जा रहा है, यानी उसने जो जिस तरफ जा रहा है वो आपका एक्सेप्टर एटम है, और जिसकी तरफ से जा रहा है दैट इज आपका डोनर एटम है। तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है या कोऑर्डिनेट जो बॉन्डिंग है उसके बारे में एक स्पेशल आपकी डेफिनेशन थी। अब कंडीशन क्या है, डोनर एटम जो होता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी उसने एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाने चाहिए या पेयर बच जाना चाहिए। पेयर की बात कर रहे हैं हम, लोन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, कि पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए जो बच जाए, जो बॉन्डिंग में भाग ना ले रहा हो। और जो दूसरा एक्सेप्टर एटम है उसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, जिससे कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर जो दे रहा है वो एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर सके। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो डोनर एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरा जो एक्सेप्टर है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए जहां पे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रख सके। ठीक है, अब देखो एक पहला जो एग्जांपल है दैट इज अमोनियम, अमोनियम आयन। देखो नाइट्रोजन के पास में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर 4 हाइड्रोजन अगर एटम जुड़ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 और 4 9 हो जाएंगे, तो वहां पे ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे चुका होता है, और उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है जो उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन तो उसने एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, एक पेयर बच गया, यानी दो इलेक्ट्रॉन बच गए, और वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर देता है जिससे कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाए। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और इसमें हमने एरो मार्क दिखाया है। देखो जो बाकी के तीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उनके अंदर तो हमने सीधा एक लाइन है जिसके अंदर दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा हाइड्रोजन है वो उसके अंदर हम एरो मार्क हो रहा है। तो वो एरो जो टिप है एरो की वो ये शो कर रही है किस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का वो हाइड्रोजन की तरफ है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर है, और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, डोनर है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है अमोनियम आयन में, इसमें प्लस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले ही किसी को दे रखा था।
तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, जो ये एरो मार्क है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें बॉन्डिंग तो हुई है लेकिन देने वाला सिर्फ एक है, दैट इज डोनर एटम, और एक लेने वाला है, दैट इज एक्सेप्टर एटम। तो ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके अंदर जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक हमारे पास NH3 है, मान लो अमोनियम है, अमोनिया है, अमोनिया पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और BF3 अगर हम देखें तो BF3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, उसके पास में 6 ही इलेक्ट्रॉन है बोर BF3 में, क्योंकि फ्लोरीन के साथ एक एक शेयर कर रखा है, तीनों फ्लोरीन के साथ में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जबकि अगर हम अमोनिया को देखें तो अमोनिया में 2 लोन पेयर बच रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपने लोन पेयर जो है वो BF3 को दे देता है, और उसके कारण जो BF3 है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो एरो मार्क शो कर रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है जिसके अंदर एक डोनर एटम है, दैट इज नाइट्रोजन, और एक एक्सेप्टर एटम है, दैट इज बोरोन। तो दोनों ने अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड में। देखो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 है और ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब अगर कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर करेगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, और ऑक्सीजन जो है वो 2 से ज्यादा शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर जो है वो कार्बन को दे रहा है, जिससे कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए तो वो 6 हो गए, और उसके बाद 2 उसने इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर था वो लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिससे कि दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर रहे हैं लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है, यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों के बीच में बना हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं नाइट्रिक एसिड में। HNO3 के अंदर नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, और उसके एक साइड में ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, दूसरी साइड में ऑक्सीजन और तीसरी साइड में एक और ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन में वो 2 ऑक्सीजन के साथ तो शेयर कर सकता है, लेकिन जो तीसरा जो ऑक्सीजन है उसके पास में वो शेयरिंग करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है नाइट्रोजन के साथ में। तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन के भी और ऑक्सीजन के दोनों का यहाँ पे ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन ने जो है 2 साइड में तो ऑक्सीजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, और एक साइड में उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। वहां पे नाइट्रोजन जो है डोनर है और ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक्सेप्टर है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर 2 लोन पेयर रख देगा तो नाइट्रोजन के पास में फालतू इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे उसने क्या करा, नाइट्रोजन ने डोनर के रूप में एक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्टर के रूप में काम कर रहा है, एक ऑक्सीजन, और वो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर। ये एक और एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है जिसके अंदर आपका जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन एक तो होता है वाटर, वाटर का फॉर्मूला तो H2O है, यहाँ पे हाइड्रोनियम है, हाइड्रोनियम का मतलब है वाटर के साथ में H प्लस आयन, ठीक है, तो H प्लस का मतलब है H के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है H प्लस के पास। तो वहां पे वो क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं, आप देखोगे 2 लोन पेयर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो लोन पेयर लेके हाइड्रोजन एक लोन पेयर के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा और वहां पे क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डोनर है और हाइड्रोजन क्या है, एक्सेप्टर है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के पास में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2 और 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 तो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, बाकी उसके पास में 2 पेयर बच गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जो है उसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस का साइन है, और प्लस का साइन का मतलब है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो ऑलरेडी किसी को दे चुका है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा डुप्लेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर को यूज कर रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, डोनर,
और हाइड्रोजन क्या है, एक्सेप्टर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डोनर है और हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्टर है। और जब ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है H3O+, तो H3O+ के अंदर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमने जैसे पढ़े कि जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो वो क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएंगे। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, जैसे कि ये हमने पढ़ा एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही है, कोवलेंट कंपाउंड ही है, लेकिन इनके अंदर एक अलग से एक बॉन्ड बना हुआ है जिसमें एक एक्सेप्टर है और एक डोनर है, जिसको हम एरो मार्क से दिखाते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, अगर हम इनको कंपेयर करें कोवलेंट कंपाउंड से, तो कोवलेंट कंपाउंड की कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। लेकिन अगर हम तीनों को कंपेयर करें, आयनिक को, कोवलेंट को और कोऑर्डिनेट को, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड में होगा, फिर कोऑर्डिनेट में, और सबसे कमजोर होगा कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी चीज, ये कंपाउंड जो है सेमी पोलर इन नेचर होते हैं। सेमी पोलर का मतलब क्या है, पोलर जैसे दो पोल होते हैं हमारे, नॉर्थ पोलर साउथ पोलर, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो उसी तरह से हम कंपाउंड में पोल का मतलब है एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो वो तो हमारा बनता है आयनिक कंपाउंड में, एक ने दे दिया उसके ऊपर प्लस का साइन आ गया, दूसरे ने ले लिया उस पर माइनस का साइन आ गया। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं सेमी पोलर, कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, पूरी तरह से नहीं गए हैं, ठीक है। पूरी तरह से अगर वो दे देगा तो फिर वो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे वो दूसरे को सिर्फ डोनेट कर रहा है उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या है, सेमी पोलर है, दो पोल्स बन गए, ठीक है, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। ये कंपाउंड तीनों स्टेट में हो सकते हैं, गैस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। क्योंकि ये जो है ये सेमी पोलर है, यानी पूरी तरह से पोलर नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो ये वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है, लेकिन नॉन पोलर जो होंगे, जिनके अंदर कोई चार्ज का डिफरेंस नहीं होगा, वहां पे उनके अंदर ये सॉल्युबल हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड नॉन आयनिक, क्योंकि आयनिक नहीं है, पूरी तरह से चार्ज का डिफरेंस नहीं हुआ, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स लिए नहीं है, सिर्फ दोनों मिलकर अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं हमने, इसीलिए इसको कहा है स्पेशल कोवलेंट कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं, और जो अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत स्लो करते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये हम 10th में भी हमने पढ़ा था, और उसमें हमने एल्केन्स के जो हाइड्रोकार्बन्स थे उनके आइसोमेरिज्म पढ़े थे, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये हमने पढ़े थे, उसमें एन पेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये इस तरह के हमने पढ़े थे। तो ये जो कंपाउंड है ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें कोवलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तो शेयरिंग होती है, दो एटम के बीच में बराबर का शेयरिंग होती है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक एटम डोनर होता है और दूसरा एक्सेप्टर होता है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट के अंदर दोनों एटम इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि शेयरिंग हो रही है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक एटम डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में होने चाहिए, और जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल्स कोवलेंट बॉन्ड में जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी को देना नहीं है और लेना नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक एम्प्टी ऑर्बिटल जरूरी है, जिससे कि वो दूसरे से ले सके, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वहां पे एक एक्सेप्टर है एक डोनर है, तो डोनर जो है वो देगा तो एक्सेप्टर के पास जगह तो होनी चाहिए रखने के लिए, तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपस में उन्होंने शेयरिंग करनी है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पेयर होना बहुत जरूरी है। कोवलेंट कंपाउंड पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, अगर उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, यानी वो दोनों में से अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है तो वहां पे पोलर हो जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर वो पोलर होते ही होते हैं।
इसी ये वही सेम आपके हैं कंपाउंड जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड थोड़े बहुत सॉल्युबल हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है क्योंकि उनके अंदर थोड़ी बहुत पोलरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको होप करता हूँ कि जो टॉपिक है आपका कोवलेंट कंपाउंड का, वो आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 3 तरह की बॉन्डिंग जो है वो पढ़ ली है। एक तो सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और इन सब का जो मेन क्राइटेरिया था या जो मेन जिसके ऊपर ये बेस थे वो था लेविस का कंसेप्ट। तो लेविस के कंसेप्ट के ऊपर ही ये चीजें थी जो हमने अभी पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वीडियो होगा उसके अंदर एक नया कंसेप्ट लेके हम उसको पढ़ेंगे। तो ये आपने अब होमवर्क क्या करना है बेटा, जो भी आपकी बुक के पीछे हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी के जिसमें वो कहेगा कि लेविस स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, को इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा वो दिखाओ। तो वो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर लिखना आता है तो आप उनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बन रहा है, कैसे बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप एनसीईआरटी के या जो भी आपके पास में बुक है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जरूर करना। वहां पे आपको आयनिक कंपाउंड की मैंने आपको पहचान बता दी थी, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, तो वहाँ आयनिक होगा। अगर वो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं तो वो वहाँ पे आपका कोवलेंट भी बन सकता है और कोऑर्डिनेट भी बन सकता है। कोऑर्डिनेट जब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और एक के पास में लोन पेयर होंगे, और अगर उनके पास में ऐसा कुछ नहीं है तो वो फिर आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा थर्ड वीडियो होगा एक नया कंसेप्ट लेके हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो आप इसको एंजॉय करते रहिए ई लर्निंग को, और सेफ रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी ई लर्निंग।